हाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे बच्चों, और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर जो है वो 4 डिस्कस करने वाले हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसका इंट्रोडक्शन बच्चों हमने लिया था यूट्यूब पर, और उस पर आपको मैंने बता भी दिया था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर में हम बायो सेवर्ट सर का नियम पढ़ेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम पढ़ेंगे, और इन दोनों नियमों पर बेस्ड जो है हम उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत खास रहने वाला है। तो मेरे प्यारे प्यारे छापो सुल्तान, थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करते हुए, हंसी मजाक कम करते हुए, क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए हमें अपने सिलेबस को कवर करना है। जल्दी से जल्दी बच्चों सिलेबस को कवर करना है। क्यों? उसका एक कारण है बच्चों, जैसे ही हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर हम लोग रिवीजन पर फोकस करेंगे, प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन का दूसरा भाव ही प्रैक्टिस ही है, मतलब बार बार आप रिवाइज करोगे, याद करोगे, उत्तर को लिखोगे, तो वो बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। 100 में 100 हम सभी ने टारगेट कर रखा है। पिछले साल भी भाई बहुत सारे बच्चों ने 100 में 100 लेके आए, और इस वर्ष भी हमारे बहुत सारे बच्चों की संख्या इस बार 100 में 100 फिजिक्स में रहने वाली है। हालांकि हर विषय में भी बच्चों होगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, हमें रैंक 1 तक जाना है, और ये सफर यूं ही इतना आसान भी नहीं होने वाला है जितने हमारे सामने बच्चे देख रहे हैं। सब अपनी जद्दोजहद जिद के साथ लगे हुए हैं कि इस वर्ष हमारा भी नाम टॉपर्स रैंक में आना चाहिए। हालांकि बच्चों टॉपर्स होना ना होना एक बस कुछ पल या कुछ मोटिवेशन के लिए प्रेरणा स्रोत का एक माध्यम है, तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं माध्यम सिर्फ हो जाता है कि टॉपर्स बने तो ही हमारा नाम हुआ, और अन्यथा की स्थिति में हम बेकार हो गए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मेहनत अगर इस आसरे पे नहीं करोगे तो फिर आप गलत हो, फिर आप नकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस बेहतरीन क्लास में। ठीक है, चले बच्चों क्लास की शुरुआत करें। तो हम लोगों का पार्ट 2 है, बायो सेवर्ट का नियम सीखेंगे। कल मैंने चुंबक के बारे में बताया था कि वास्तव में चुंबक पहले कहां देखा गया, चुंबक को कहां मतलब इतिहास क्या था चुंबक का, फिर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी मैंने आप सभी को बताया था। हेल्पफुल हुआ होगा वो वीडियो, और नहीं देखा है तो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा और आपके एप्लीकेशन पर भी वीडियो होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो जल्दी से क्लास की शुरुआत करें भाई, है ना। चलो तो बच्चों बायो तथा सेवर्ट का नियम, अभी रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं तो रिवीजन में पहले स्लाइड में रिवीजन ही लिखता हूं। कल का क्लास बहुत नॉर्मल था, ऑस्टेड सर का प्रयोग किया था, और ऑस्टेड सर के प्रयोग में यह सिद्ध हुआ था कि किसी भी विद्युत धारा किसी भी तार में प्रवाहित हो रही हो, किसी भी चालक में प्रवाहित हो रही हो, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ। यह चीज सिद्ध हुई थी, तो वो चीज हमने कल बता दी थी, तो वो बहुत ज्यादा टॉपिक इतना लेंथी नहीं था जिसका अभी मैं रिवीजन में लिखूं। हाँ तो बच्चों बड़े हम लोगों को सीधे हेडिंग पढ़ना क्या है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो आप सबने कल तो हेडिंग डाल ली होगी, लेकिन हम तो भाई छापो सुल्तान तो है नहीं, हमारी कल की हेडिंग बेकार हुई, अब हमें तो लिखना पड़ेगा, है ना। धारावाही चालक के कारण, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के कारण तो बनता है। बात समझ में आ रही है? अरे चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के कारण तो बनता है, लेकिन हमारी गणना ये नहीं है कि भैया चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताइए। ये तो सबको पता है कि कहीं चुंबक रखा हुआ है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। सिंपल है, आसान सी बात है। चुंबक एक पदार्थ है, एक गुण है ना बच्चों। यहां प्रकृति में सारी चीजें किसी ना किसी चीज में कोई स्पेशल क्वालिटी है तो उसका हम अध्ययन करते हैं, वही विज्ञान है ना। अब उसमें कब क्या क्यों कैसे लगाओगे तो ये अनंत की गणना आप करने चल रहे हो। इनफाइनाइट, सर ये पृथ्वी क्यों है, पृथ्वी इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, सर ये विश्व क्यों है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, आप अनंत को खोज करने चले हो, तो आपको इसमें सनातन में जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, वो अलग बात हो गई ना। विज्ञान में जो चीज है आखिर ये हो रही है तो क्यों हो रही है ये जान लिए, और फिर उसके अध्ययन करना। अब इससे क्या हम बना सकते हैं इस चीज की जानकारी करना। तो प्रकृति में एक पत्थर पाया गया, पत्थर में एक विशेष प्रकार का गुण था जो कि क्या करता था, आकर्षित करता था वस्तुओं को। कार्बन का बना होता है तो इससे जान गया कि कार्बन का है अणु, बस इतनी तक हम तक जा सकते हैं। तो भैया वो पदार्थ क्या करता है, अपनी ओर लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। अब इससे और क्या चीजें बन सकती हैं, चीजें हम लोग खोज रहे थे। लेकिन बच्चों क्या सिर्फ चुंबक के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र होता है? ऑस्टर सर ने कहा नहीं, अगर कहीं पर विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वही है बच्चों की धारावाही चालक। धारावाही चालक, धारावाही विद्युत धारा को ले जाने वाला धारावाही कहलाता है। और वो धारावाही चालक, चालक मतलब कोई तार, कोई कापर का, एल्यूमिनियम का, किसी का भी, तो धारावाही वो चालक कहा जाएगा। तो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसे बच्चों हम लोग इसको किसने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये किसने बताया था? ऑस्टेड सर ने। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान किसने बताया था, वैल्यू, वो बताई थी बायो सेवर्ट सर ने। किसने बताया था? बायो सेवर्ट का नियम। इसे बोलते हैं बच्चों
बायो सेवर्ट का नियम, क्योंकि इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने, ये एक लोग नहीं है, दो लोग हैं, बायो तथा सेवर्ट, फ्रांस के थे, और इन दोनों लोगों ने ये नियम ज्ञात किया था। हम लोग इसको इंग्लिश में लिख ले, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर मतलब तार होगा, चालक यहां लिखना है तो करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। और बायो सेवर्ट लॉ, तो बायो, इनका नाम BIOT है, टी साइलेंट रहता है, बायोट सेवर्ट, सेवर्ट लॉ, ये बच्चों हो गया, ये इनकी हेडिंग हो गई जो मैंने अभी लिखी। अब ये प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा, तो ये प्रश्न हम आपको बताएंगे बच्चों। 2-2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंक में केवल बायो सेवर्ट का नियम होगा तो 2 अंक में आएगा, लेकिन बायो सेवर्ट नियम के आधार पर अगर अनुप्रयोग पूछ लिया जाएगा तो टोटल 5 अंक में आएगा। तो जब 5 अंक के भी प्रश्न बताएंगे, अभी हम 2 अंक का प्रश्न बताएंगे। सीधे सीधे प्रश्न इस प्रकार का बनता है बच्चों, प्रश्न ये होता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है समझाइए, बायो सेवर्ट का नियम क्या है समझाइए, और 2 अंक का प्रश्न होता है, 2 अंक का प्रश्न होता है। सभी का अभिवादन स्वीकार है मेरे लाडलों, मेरे चुलबुलों, क्या नाम दे आप लोगों का, है ना, क्या नाम दे, ठीक है। सर गिलबर्ट मैग्नेट का खोज किए थे, हाँ योगदान वैज्ञानिक का ही था भाई, गिलबर्ट का भी योगदान था, ठीक है। सर सारे साइंटिस्ट विदेशी के होते हैं, यही तो बात सोचने वाली है। हम लोगों के यहाँ विदेशी ऐसे नहीं है, हम लोगों के यहाँ साइंटिस्ट इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है, आपने देखा होगा गांव में अगर जेसीबी चल रही होगी तो वहां पर 20 लोग जेसीबी देखने पहुंच जाते, इतने सब तारे हैं, उनको काम ही नहीं करना है, ये चीज है, ठीक है बच्चों। कोई धीमी पढ़ाई नहीं है, अच्छे से पढ़ाई हो रही, ठीक है। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो तथा सेवर्ट का नियम, और मैं अच्छे से ही पढ़ा रहा हूं एकदम डिटेल में। तो बायो सेवर्ट सर ने बच्चों ये बताया कि अगर कोई अनंत लंबाई का चालक है, अनंत लंबाई का सर मतलब क्या हुआ, जिसकी लंबाई निश्चित नहीं है, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर नहीं, कितनी भी लंबाई का हो, तो मैं मान लेता हूं यहां पर जैसा कि बायो सेवर्ट सर ने भी माना था कि ये मान लो, उन्होंने कहा कि मान लो ये अनंत लंबाई का चालक है। कैसे लंबाई का बच्चों चालक हुआ, ये अनंत लंबाई का चालक हुआ, देखो डॉट 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 आगे हम इसमें लगा दे रहे हैं, ये इस प्रकार से हमने ये अनंत लंबाई का चालक माना है, ठीक है। ये अनंत लंबाई का चालक है बच्चों। बायो सेवर्ट सर ने कहा कि ठीक है बहुत लंबा है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है बच्चा पार्टी, आई एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब ऑस्टर्ड सर ने कहा कि इसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उन्होंने क्या कहा, इसके चारों ओर ये वायर है, ठीक है, और इस वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वृत्ताकार होता है बच्चों, ये चीज जान लेना। हमेशा हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र का तल होगा उसके लंबवत, ऐसे तल है तो इसके लंबवत हमेशा। तो चुंबकीय क्षेत्र को जरा देखना है तो कैसे भाई, इस तरफ मान लो कोई बिंदु, बच्चा पार्टी, ये मान लो इस तरफ कोई बिंदु P है, इस तरफ क्या है बच्चों, कोई बिंदु P है, मेरी प्यारी बिंदु, अरे सर हम इस तरफ नहीं मानेंगे, हम इस तरफ मानेंगे, चलो ठीक है, इस तरफ मान लो आप बिंदु P है, ठीक, आप खुश, किसी भी तरफ मानो कोई दिक्कत नहीं है, चारों ओर। उन्होंने कहा कि इस चालक तार के चारों ओर, बायो सेवर्ट सर ने कहा कि हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें, और बायो सेवर्ट सर ने खूब सारे प्रयोग किए, तो ये अनंत लंबाई का चालक था। अब अनंत लंबाई के कारण थोड़ी ना यहां पर बता लेंगे, उन्होंने एक पहले छोटू सा पार्ट लिया, ये लंबाई बहुत सारी है लेकिन ना, उन्होंने कहा कि भैया सुनो इधर ध्यान से, उन्होंने कहा कि हम छोटू सा पार्ट लेंगे, ई छोटू सी लंबाई का। इसी में बच्चों उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी लंबाई का खंड काट लिया, जिसे डीएल लंबाई का बोला। ये कितनी लंबाई का है, डीएल, छोटी सी लंबाई का एक छोटू सा खंड है, डीएल लंबाई का, एकदम छोटू सा, ये बहुत छोटू सा है। अभी आपको लग रहा है सर इतना बड़ा है, वो बच्चों जूम करके आप दिखाने, वो बहुत छोटू सा है। और इस छोटू से खंड के कारण बिंदु P पर भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है यहां पर, जिसकी दूरी इस छोटे से खंड के कारण बच्चों R है, कितनी है, R है। चाहे इधर से भी बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप किसी भी दिशा से बताओ, चाहे यहां पर बताओ चाहे यहां पर बताओ, अभी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बायो सेवर्ट सर ने कहा कि हम कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बता सकते हैं, आर दूरी पर, मान लो इस डीएल लंबाई से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही भैया आगे भी। और बच्चों ये डीएल लंबाई और ये आर दूरी जो मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच बना कोण क्या है, थीटा है। ये डीएल लंबाई का जो सूक्ष्म खंड है तार का, ये और इससे ये बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण क्या है, थीटा है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर बायो सेवर्ट सर ने क्या कहा, आगे कहानी वो क्या कहते हैं, आइए समझते हैं।
उन्होंने कहा क्या, तो पहले मैं लिख देता हूं बायोसेवर्ट सर के बारे में, है ना। सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट ने, कौन कौन, बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि भाई ऑस्टर्ड सर ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, तो उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने क्या बताया, अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने जो चीजें व्यक्त की वो बताते हैं। ठीक है, अध्ययन किया। यहां पर हम थोड़ी गणना करते हैं। पहले माना एक अनंत लंबाई का चालक है, एक क्या है, अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, अनंत लंबाई का, पूरी लैंग्वेज लिख रहे हैं जो मैंने चित्र बनाया है। माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, धारावाही चालक है। ठीक है सर, मान लिए है अनंत लंबाई का, दिख भी रहा है, धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही बच्चा पार्टी, जिसमें आई एम्पियर की। सब यहीं पर पढ़ो, यहीं पर लिखो, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आई एम्पियर की धारा क्लास में ही सीखो, क्लास में इतना सिखा देंगे कि बार बार रिवाइज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन आपका मेरी ओर है तो, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, घुंगरू बाबू, प्रवाहित हो रही है। तो धुंधरू बाबू की तरह से हम तो हल तलना है। माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बात सही है ना। लेकिन अनंत लंबाई के कारण बिंदु पी पर थोड़ी निकालेंगे, पहले छोटू से खंड के कारण निकालेंगे। बायोसेवर्ट ने कहा भैया छोटे से खंड के कारण देखो और उसके बाद हम बता देंगे कि तरीका, अगर अनंत लंबाई के कारण निकालना हो या कितनी भी लंबाई कह दी जाए कि 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, जितने के कारण वहां उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, हमारे पास तरीका है, उन्होंने बता दिया बायोसेवर्ट सर ने। लेकिन अपने प्रयोगों से पहले उन्होंने कहा सूक्ष्म खंड के कारण निकालेंगे, है ना। तो आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें अब बच्चों क्या, चालक के सूक्ष्म खंड, चालक के सूक्ष्म खंड डीएल के कारण, सूक्ष्म खंड डीएल के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, आर दूरी पर किसी बिंदु P पर, और सॉरी आर दूरी पर तथा कोण थीटा पर, तथा कोण कितने पर, कोण थीटा पर। कोण क्या है बच्चों, देख सकते हो ये कोण मिलाने वाली रेखा से क्या है, थीटा पर, वही चीज लिखेंगे। सूक्ष्मखंड डीएल के कारण आर दूरी पर, भाई डीएल से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, डीएल से किस कोण पर, थीटा कोण पर, कोण भी बताना है। तो तथा कोण सही से लिखा नहीं हुआ है ना, इस वजह से आपको कम समझ में आ रहा है। तथा कोण थीटा पर चालक के सूक्ष्मखंड डीएल के कारण आर दूरी पर तथा कोण थीटा पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, 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 बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न कारकों पर निर्भर करता है। dB निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। आइए आप समझते हैं कि यह डीएल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितने कारकों पर निर्भर करता है, वे कौन से कारक हैं जिन पर निर्भर करता है। तो बायो तथा सेवर्ट ने अपने अध्ययन से, अपने प्रेक्षणों से वो चीज प्राप्त की थी, अपने प्रेक्षणों से बच्चों, उन्होंने अपने ज्ञान से, मतलब जो भी प्रयोग किए, जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो वो लिखते थे, अच्छा इस पर निर्भर करता है, ये लो, ऐसे लिखते थे। अरे भाई मान लो आप कोई रेसिपी बनाते हो अपने घर पे, कोई खाना बना, ये लड़के सब क्या बताएं, महापुरुष के श्रेणी, इनको कुछ नहीं आता जाता, कुछ तो करते होगे कुछ तो करते होगे, तो उसमें नए नए तरीके खोज सकते होगे नहीं।
है ना? कुछ भी नया खोजते हो तो लगता है ना कि अरे हमने तो ये चीज की, या रेसिपी में आज बहुत बढ़िया बनाया क्योंकि हमने नमक इतना बढ़ा के डाला था, तो वो एक तरीका ही ना हुआ, है ना, कि इस चीज पर निर्भर करता है। आज चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डाली थी, बहुत बढ़िया चाय बनी थी, तो वो चीज जो हुई ना, वो क्या हुई, आपका प्रयोग ही तो हुआ, एक्सपेरिमेंट ही तो हुआ। आज चाय ज्यादा देर तक पकाए तो चाय में अलग स्वाद था, तो वो चीज भी आपकी प्रैक्टिकल हुई कि नहीं? ठीक वैसे ही बच्चों इनका भी एक प्रैक्टिकल, ये उच्च स्तर वाले थे, आप लोग बहुत ऊंचे स्तर वाले, ये थोड़ा सा छोटे थे, हम गलत बोल गए, उल्टा इन लोगों की सोच थोड़ा अलग डायरेक्शन में थी, छोटा सोचते थे, ये यहां पर दिमाग लगा के बैठे हुए थे। आप लोग का दिमाग खाने पीने के लेवल में होता है, इसको खाएंगे कैसे, वो चीजें दिमाग वाली, ये यहां पर कम दिमाग लगता है आप लोगों का। तो यहां चीज बच्चों समझ में आ गई आराम से, इतनी बात कंफर्म है। आइए चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये चीज सीखते हैं जो बायो तथा सेवर्ट सर ने बताई। बायो तथा सेवर्ट सर ने कहा कि पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है। अच्छा सर यहां पर आपने ये डीबी क्यों लिखा, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि सर आपने ये डीबी क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों डीएल सूक्ष्म खंड के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र डीबी भी लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, ठीक याद रखना। डीबी हम यहां पर लिख रहे हैं क्योंकि छोटा सा खंड है तो छोटू सा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इस वजह से, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मेरा कहने का अर्थ है कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब जो डीबी है वो अनुक्रमानुपाती डीएल है, जो डीबी है वो अनुक्रमानुपाती डीएल है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों से बताया कि यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई? चालक में प्रवाहित अनुक्रमानुपाती, चालक में प्रवाहित धारा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जो बच्चों डीबी है वो अनुक्रमानुपाती धारा के भी है, ये दूसरा समीकरण बन रहा है। तीसरी बात इन्होंने क्या कही, तीसरी बात ये कहते हैं बायो तथा सेवर्ट सर, इसमें प्रवाहित धारा के भी अनुक्रमानुपाती, इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अपने प्रयोगों से देखा है उन्होंने, इसके मान पर निर्भर करता है, उन्होंने अपने प्रयोगों पे देखा सॉरी। इसके बाद इन्होंने कहा कि चालक की लंबाई से इसको मिलाने वाली जो रेखा है, चालक की लंबाई से इसको मिलाने वाली रेखा, ठीक, और चालक की लंबाई, सूक्ष्म खंड की लंबाई के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कोण की ज्या मतलब होता है बच्चों, ज्या का जब अर्थ हो तो साइन, कोज्या, कॉस, स्पर्श ज्या, टैन, ये होता है हिंदी में नाम, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि सूक्ष्म, यह चालक के या चालक के सूक्ष्म खंड की लंबाई, सूक्ष्म खंड की लंबाई तथा बिंदु P, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, बिंदु P पर निकाल रहे हैं ना, तो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, रेखा के बीच बने कोण की ज्या, बने कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है बच्चों साइन, ठीक है, बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों अगर मैं चाहूं तो यही चीज टाइप करा के ले आऊं ना, तो एक दिन में बहुत सारा टॉपिक का पढ़ा सकता हूं, बहुत सारी चीजें लिखा सकता हूं, ये चीजें टाइप रहेंगी। लेकिन और फिर मैं पता क्या करूंगा, मैं आऊंगा ना तो मुझे कुछ स्टडी करने की ज्यादा बहुत जरूरत है बच्चों, पता है आपको, बहुत ऐसा मैंने देखा है ना, इस वजह से बोल रहा हूं बच्चों देखो यहां पर क्या है, ये डीबी अनुक्रमानुपाती किसके, डीएल के, मतलब उसकी लंबाई के क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती, इतना तो बच्चा भी समझ जाएगा ना। लेकिन बच्चों मैं लिखता इसलिए हूं आपके सामने, इस बात को समझना, इसके पीछे के महत्व को समझना, इसके पीछे के उद्देश्य को समझना, ताकि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहे। पहली चीज कि हम क्या लिखने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, अरे अच्छा सर ये लिखते रहे थे कि उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है,
ठीक है, और आपने पहले से पढ़ भी रखा है, तब भी आपको ये लगेगा कि हाँ सर सही बता रहे हैं, जो हम पढ़े हैं, मतलब बुक आज हम पहले से सेल्फ स्टडी करके आए हैं, तो वो चीजें सर सही बता रहे हैं और अच्छा लग रहा है, रिपीट हो रही है। दूसरी चीज बच्चों, आपको लिखने के ही नंबर मिलने हैं, वो पीडीएफ पढ़ के केवल तो नंबर नहीं मिल जाएगा। तो जब आप मेरे साथ भी कुछ पेन चलाओगे, कुछ कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ, जैसे एक ऑफलाइन क्लास चलती है, और ऑफलाइन में भी तो बच्चे कुछ बहुत नहीं लिखते, लेकिन एक ट्यूशन जैसे चलता है, ट्यूशन मतलब समझते हो ना, ट्यूशन में बच्चों 1 या 2 बच्चों की संख्या को ट्यूशन बोला जाता है, और जब कोचिंग हो जाती है मतलब कोच, कोच मतलब समूह, ठीक है, तो उसे कोचिंग बोला जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें भी किसी को कोई ध्यान नहीं दे पाता है, तो ऑफलाइन कोचिंग भी वही हाल है। लेकिन ट्यूशन में क्या होता है, प्रॉपर एक को देखा जाता है। मैं आपको वही फील कराना चाहता हूं कि अगर आप में वो समझ है तो मेरे को बस आप देख रहे हो, उस गाइडेंस पे आप चल रहे हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रति मेरी वही शुभानुभूति है कि मैं किस तरह से आपको बेहतर बना सकूं, अर्थात मैं कंटेंट वो कौन सा लाऊं ताकि आपकी परीक्षा में भी मार्क्स अच्छे आए और नॉलेज भी आपका बढ़े। तो उसके पीछे पहले ये सेल्फ स्टडी भी होती है, और इस चीज को कैसे हम आपके सामने रखें, पेश करें, इसके लिए भी सोचना समझना होता है। तो बस इस बात को ध्यान से रखना, अर्थात बच्चों आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है वो ध्यान में रख करके लिखाया और पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ध्यान से मेरे साथ में जब भी जुड़ना तो कॉपी और पेन लेकर के बैठना और लिखना, प्लीज इस बात को कभी इग्नोर मत करना। तो क्या कहा मैंने, यह चालक के सूक्ष्मखंड की लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यही चुंबकीय क्षेत्र, यहां का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी किसके अनुक्रमानुपाती, जो बना कोण था, अभी दिखाया था साइन थीटा, ये जो बना कोण है थीटा, ये सूक्ष्मखंड डीएल लंबाई बच्चों, और जहां भी निकाल रहे हैं, अगर बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में निकालेंगे तो यहां से मिलाने वाली रेखा, फिर ये पूरा कोण थीटा हो जाएगा। मतलब कहीं भी आप निकालोगे तो कुल मिला के जो कोण थीटा बनेगा उसकी ज्या तो मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हो गया। इसके बाद बच्चा पार्टी जो होगा चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट होता है यह चालक के सूक्ष्मखंड की लंबाई चालक से दूरी r, ठीक है, यह चालक से दूरी r के वर्ग के, चालक से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, हो गया। तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा डी भी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये हो गए। इस प्रकार से बच्चों ये समीकरण नंबर 1 बना, ये समीकरण नंबर 2 बना, ये समीकरण नंबर 3 बना, ये समीकरण नंबर 4 बना। एक बात जान लो, इस चैप्टर 4 में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही सब पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये चाय लेके आ गया कोई है, अच्छा ट्रेन में ऐसे बोलते हैं ना, चाय वाले गरम चाय, पता नहीं कैसे बोलते हैं, बड़ी आवाज आते हैं तो नींद खुल जाती है। हाँ सर बार बार कॉपी कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया छापो सुल्तान। अब बच्चों देखो, चारों समीकरणों को बायो सेवर्ट सर ने कहा कि मिला दीजिए। तब समीकरण कौन कौन से, 1 2 3, 1 2 3 व 4 से 4 समीकरण बने हैं। अगर बच्चों चारों समीकरणों को हम मिला दें तो हमें लग रहा है कि देखने में कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि डीबी जो है वो अनुक्रमानुपाती, जिनके अनुक्रमानुपाती बोला है वो शब्द सामने लिखो, आई डीएल साइन थीटा, और ये व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/r², देखो लिखा हुआ है ना व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों ये आई डीएल साइन थीटा अपान में बच्चों क्या, r², ठीक है। इस प्रकार से अगर बच्चों यहां पर जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे कई वेदों में लिखा है ना, पुराणों में लिखा है, ठीक है, वेदांग में, उपनिषदों में, बहुत सारे ग्रंथ जो भी हैं हर धर्म के, उसमें लिखा गया है कि जब अनुक्रमानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और वो नियतांक बच्चों यहां पर बायो सेवर्ट सर ने देखा कि आई का मान रख रहे हैं, डीएल का मान रख रहे हैं, साइन थीटा पूरा मान रख रहे हैं, r², फिर भी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है ना, जो चुंबकीय सुई का विक्षेप था, चुंबकीय सुई की जो वैल्यू, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आ रहा था, वो इसका जब हल कर रहे थे ना, धारा लंबाई और r दूरी सब मान निकाल रहे थे ना, तो कुछ डिफरेंट आ रहा था, थोड़ा ना थोड़ा वैल्यू में फर्क आ रहा था, और उसको उन्होंने कैलकुलेट किया, बहुत सारी विधियों से, मैथमेटिक्स का भी बहुत बढ़िया नॉलेज रखे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि वो जो हर बार वैल्यू में जो थोड़ी कमी हो रही है वो दरअसल में वैल्यू है μ0/4π की, हर बार कुछ ना कुछ कमी आ रही है। तो इसको उन्होंने इस नियतांक के लिए μ0/4π रखा, और बच्चों ये बन गया आइडियल साइन थीटा अपान में r²। बच्चों यही हो गया क्या, बायो तथा सेवर्ट सर का चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात करने का नियम। चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है टेस्ला, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ये कैसा मात्रक है बच्चों, एसआई मात्रक है, याद रखिएगा।
एसआई मात्रक है। उन्हीं के टेस्ला क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जो कि हमारे सबसे बड़े आइडियल हैं। मैं न्यूटन सर को सेकेंडरी रखता हूं, आइंस्टीन सर को बाद में रखता हूं, है तो मेरे बहुत सारे सब लोग आइडियल, जिसमें से मैं सबसे ज्यादा अगर प्रमुख मानता हूं तो टेस्ला सर को मानता हूं। मतलब फिजिक्स में अगर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन किसी से मिलता है, किसी की बायोग्राफी में मिलता है, तो मुझे इनकी बायोग्राफी में मिलता है, सर निकोला टेस्ला जी। तो इनको जो है मतलब इनके नाम पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक रखा गया था dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? सर 369 नंबर का मिस्ट्री क्या है? वो यही वैज्ञानिक है 369 नंबर बनाने वाले। 369 ये बच्चों एक रूल है, ठीक है, क्लियर बच्चों? समझ में आया? देखो एक सुंदर सा टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया कि बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या होता है। बच्चों अगर 2 नंबर में आएगा, अगर 2 नंबर में आएगा तो आप ये बात भले ना लिखो, कौन सी ऊपर जो लिखा हुआ है सन 1820 ईस्वी में, ये तो एक तरीका है लिखने का, बाकी आप ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अध्ययन किया यहां तक ना लिखो। लेकिन ये फिगर बना करके, ये इतनी लैंग्वेज लिख करके कि माना एक अनंत लंबाई का चालक, ये लैंग्वेज लिखोगे, और क्योंकि समय का भी ध्यान देना होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नहीं लिखना। बाकी अगर समय है तो लिखोगे पूरा, तो जितना अच्छा लिख दोगे उतने ही नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर समय भी भाई अगले भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आप यहां से लिखोगे, चित्र बनाओगे, और बच्चों ये इतनी भाषा भी लिखोगे, और इसके बाद ये इतना प्रूफ कर दोगे, तो इसमें आपको बच्चों 2 अंक पूरे के पूरे एग्जामिनर देकर के आगे बढ़ेगा, हमेशा याद रखेंगे। तो ये बायो तथा सेवर्ट का नियम हो गया। अब इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न, आपके बहुत सारे प्रश्न आए। अब मैं आपके प्रश्नों को आपके तरफ से बोलूं, ठीक है? देखो मेरा एक छापू सुल्तान ये बोल रहा है कि म्यू नॉट क्या है ना? म्यू नॉट क्या है सर? ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर है? आए बहुत सारी बातें पूछ रहा है। सदिश राशि है तो सर इसकी दिशा कितनी है? और ये बताइए कि ये डीबी लिखा है तो पी क्या होगा, पी की वैल्यू क्या होगी? अभी आप कह रहे थे सर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला एसआई मात्रक है, एमकेएस मात्रक, सर बताइए। बहुत सारे सवाल हैं, अरे बाप रे बाप, सवालों की झड़ी लगा दी है, सवालों की झड़ी लगा दी है। चलो कोई बात नहीं, हम एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का जवाब यहां पर देते हैं। बच्चों एक चीज और, आप लोगों के जो डाउट है मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्लीज इस बात को मुझे समझना। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं डाउट देखता हूं, वहां पे जाकर के प्रश्न आपके ऊपर ही दिखते हैं, मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल करता हूं, ओपन करके जो जवाब देना होता है मैं वो कम देता हूं, और वहां पे मैं बच्चों के बस उन प्रश्नों को पढ़ता हूं कि इनका वास्तव में प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा है कि फिजिक्स मेरी डाउटलेस रहनी चाहिए, मेरी फिजिक्स क्या रहनी चाहिए? डाउटलेस रहनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके सामने वहां के प्रश्नों को यहां पर जरूर कवर कराता हूं, अर्थात उन चीजों को जिनमें आपका डाउट है मैं उन्हें क्लियर करने का प्रयास पूरा करता हूं यहां पर। तो प्लीज आप लाइव लेक्चर को अटेंड करें, आपका कोई डाउट रहने वाला है ही नहीं, मैं यहां पर आपकी डाउट देखता हूं। विमा सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ सर आपको चाय बेचना चाहिए, आपकी भी वॉइस वैसी है। अच्छा बेटा, हमसे मजाक, हाँ हमसे मजाक, रोज रोज इसको ले मतलब भूल जाते हैं। ये चीज पता है, अगर टारगेट बोर्ड में किसी के पास ये छड़ी है तो वो समझ लो मैं ही हूं एकलौता इंसान, मार धड़ाधड़ सारे छक्के छुड़ा देंगे। ठीक है, अब तो इसको खैर सभी टीचर अब इसको यूज करने लगे, अच्छा भी किया, क्योंकि एक लोग से मान नहीं रहते। चलो बच्चों बात हो गई इतनी बहुत सारी, इसको हल करते हैं, समझाते हैं आपको। तो यहां पर म्यू नॉट क्या है, डीबी और इनके सबके मात्रक के सब जो देख रहे हो इनको सबको समझाते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे जरूरी चीज पहले ये जो आया है ये क्या है, यहां म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, या म्यू नॉट अपान में 4 पाई एक नियतांक है, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान 10 की घात -7 होता है। कितना बच्चों? 10 की घात -7 होता है। मतलब समझ रहे हो, जब बायो तथा सेवर्ट सर अनुप्रयोग कर रहे थे और इनको हल करते थे इतनी वैल्यू को, तो 10 की घात -7 की कमी होती थी, वृद्धि होती थी, जो भी था उसको ये वैल्यू है। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई की वैल्यू कितनी बच्चों आई? 10 की घात -7 होता है। यहां पर हम बता सकते हैं, अर्थात बच्चों यहां पर लिख देंगे कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई इज इक्वल टू 10 की घात में -7, 10 की घात में -7। अब चुंबकीय क्षेत्र, ये डीबी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर कुल लंबाई या चालक की लंबाई के कारण, चालक की कुल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो क्या तरीका होगा? वो ध्यान से सुन लो। चालक की कुल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का यही है। चालक की कुल लंबाई के कारण
चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा गुरुजी ये बता दीजिए। तो मैंने बताया था बच्चों, अगर छोटू छोटू काम हो रहे हो, अगर छोटू छोटू काम हो रहे हो तो वहां पर हम बड़े मियाँ को ले आते हैं। बड़े मियाँ कौन बच्चों? अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए, डी भी नहीं बल्कि बी टोटल मान चाहिए, इतने बड़े चालक के कारण, इतने बड़े नहीं, इतने बड़े सर नहीं, इतने बड़े नहीं, इतने बड़े सर, और हाँ दिख रहे हैं इतने बड़े सर, मतलब कितनी भी लंबाई के कारण दिख रहे हो, तो बच्चों b बराबर हम इसका डी बी का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और ये मैंने पहले भी बता रखा है कि जब बड़ा काम करना होगा तो हम समाकलन लेकर के आएंगे। अगर छोटे 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 भागों को एक साथ बड़े रूप में कार्य करना है तो हम समाकलन लाएंगे, क्योंकि हम अवकलन को बच्चों, अवकलन को छोटे मियाँ, समाकलन को बड़े मियाँ कहते हैं। ठीक है, वास्तव में ये पर्सनल मेरा नाम दिया हुआ है। पूरा यूट्यूब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फॉरेन की कंट्री तक कहीं भी छान मारना, अगर ये शब्द मिले तो बताना। तो अवकलन को छोटे मियाँ और समाकलन को बड़े मियाँ कहते हैं। और ये बड़े मियाँ इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे कामों को बड़े आसान तरीके से बड़े भाग को हल कर देते हैं। अगर बच्चों एक लंबाई कह दिया जाए कि 2 मीटर से लेकर के 8 मीटर तक, तो इनकी लिमिट भी हम कह सकते हैं ए से बी लिमिट भी कर सकते हैं, ए से बी लिमिट भी कर सकते हैं। और डी बी बराबर इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, जो भी इसका सम्मान होगा, आइडियल 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 की जगह पर अब एल हो जाएगा, या फिर कह दो आइडियल लिखा हुआ है, आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। कुल मिलाकर के बच्चों इस पूरे का समाकलन होगा, इस पूरे का क्या होगा, समाकलन होगा, ए से बी लिमिट हो जाएगी। इस प्रकार से ये बच्चों कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का एक सूत्र होगा। ठीक है, समझ गए दोस्त? इस प्रकार से अब बात आ रही होगी आपके मन में, तो आपके तो ये सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। ये बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, आइए समझाते हैं। बच्चों एक सूत्र आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, लेकिन उसका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, उसका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं। क्या उसका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, क्या 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 कर रहा हूं। जो 10th में बच्चों एक फार्मूला पढ़े थे, एफ बराबर सूत्र, ठीक है, चुंबकीय बल का सूत्र, चुंबकीय बल जानते हो 10th में ये पढ़े थे। अरे सर अभी आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आगे भी इसको बताऊंगा, लेकिन आपको सूत्र उसका मात्रक बताने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मैं इस पर चल रहा हूं। चुंबकीय बल एफ बराबर बच्चों होता है आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, इस सूत्र से बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम या फिर कह लो अगर कोण बच्चों 90 बनता है, साइन 90 की वैल्यू 1 भी होती है, तो एफ बराबर हम ये भी बोलते हैं आई बी एल। वैसे भी कोण का कोई मात्रक नहीं होता है ना, कोण का कोई मात्रक यहाँ पर फिजिक्स के लिए नहीं, ऐसे कोण को रेडियन में मापते हैं, लेकिन जब कोई उस तरह की बात हो तो हम उसको गणना को हटा देते, कोई मात्रक नहीं होता, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो एफ बराबर आई बी एल से अगर बच्चों यहाँ पर बी की वैल्यू हम निकालें, बी बराबर क्या होगा बताओ आप, बी बराबर बच्चों होगा एफ अपान में आई एल, एफ अपान में बी बराबर क्या होगा, एफ अपान में आई और एल इसके नीचे आ जाएंगे, आई एल से। ठीक है, हम ये क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र और मात्रक की, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और विमा की गणना कर रहे हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं इस बात को, तुम लोग बहुत परेशान कर लिए हो। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और विमा की गणना ये मैं कर रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और विमा की गणना, मात्रक और विमा की गणना। ये बच्चों कोई आएगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा, 1 नंबर में बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बनेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। तो मात्रक इसका इससे क्या होगा, मात्रक क्या निकला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इस सूत्र से क्या निकलेगा बताओ जल्दी से, समय बहुत कम है, बहुत समय कम है, सही बता रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जल्दी से बताओ, बहुत समय कम है भैया, वाकई में समय कम है। अरे बाप रे बाप, 43 हो गया, 40 मिनट बताओ ऐसे ही निकल गए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बच्चों हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। ये बच्चों एमकेएस मात्रक बोला जाएगा, न्यूटन प्रति आई एम्पियर, आई का मात्रक एम्पियर इंटू एल का मात्रक मीटर, ये मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये बी का मात्रक हो गया। अगर बच्चों विमा निकालनी है, अगर विमा निकालनी है तो देखो कितना आसान है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की विमा। तो बल की विमा बच्चों आपको याद रखनी होगी एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस 2 बटे में एम्पियर की, आई की विमा ए ही होती है या आई लिख सकते हो, मीटर इसकी विमा एल होती है। चलो एम एल से एल बच्चों बर्बाद हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो a माइनस 1 हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई, ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई। क्लियर हुआ?
क्लियर? मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूं कि आपको एक भी बात समझ में ना आए अगर शुरू से जुड़े हुए हो। हाँ सर, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है? देख रहे हो ये किस तरह के क्वेश्चन है? ये वे बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने शुरू से जुड़ करके पढ़ाई की है। क्या समझ सकते हो कि नहीं? क्या बताया कि अनुक्रमानुपाती सीधे प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर प्रेम की भाषा ये समझता है तो वो भी प्रेम की भाषा समझता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि ये तो प्रेम की भाषा समझता है लेकिन वो नाराजगी की भाषा समझता है। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है दोनों में। तो ये चीजें होती हैं, मैंने बता रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ना। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड, पूरा समझ गए। तो बच्चों ये मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया, ये विमा हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की तो बात समझ गए। चुंबकीय क्षेत्र लेकिन सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो सबसे बड़ी जरूरी चीज आएगी कि इसकी दिशा किधर होगी। अब बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की गणना, ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की गणना अपने आप में एक बड़ा पॉइंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की गणना करना अब एक बड़ा पॉइंट होगा बच्चा पार्टी, एक बड़ा पॉइंट होगा। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि बच्चों? सदिश राशि। सबसे पहली चीज, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो इसकी दिशा की गणना करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की गणना करना, ध्यान से सुनोगे। चुंबकीय क्षेत्र P की दिशा की गणना करना, की दिशा की गणना करना या दिशा बताना, दिशा की गणना करना, वही लिख लो, दिशा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बस इतना ही लिखो। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा किस प्रकार बताओगे? चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा किस तरह बताओगे आप चालक में? ध्यान से सुन लो। पहली चीज, इसमें आप लोग लगाओगे क्या? इसमें आप लोग जो नियम लगाओगे वो लगाओगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। दो नियम है इसके। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? इसके दो नियम हैं। पहला नियम है आपका, यही लिख दे रहा हूं, पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम। 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 दूसरा है बच्चों, दूसरा नियम जो इसका है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग सॉरी, बस यही, सॉरी, हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए उसको दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये है, ठीक है। दूसरा ये है दक्षिणावर्ती फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चले जा रहे थे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय बल ज्ञात किया जाता है। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, पेंच का नियम। दो नियम है बच्चों जिसमें से आप इसका उपयोग मत ही करो, क्योंकि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्यों नहीं प्रयोग करोगे? पेचकस जो होता है उसमें ऐसे ऐसे कसोगे, दक्षिणावर्ती ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे जब घुमाओगे तो पेच क्या होता है? कसता जाता है, अंदर जाता है। तो धारा की दिशा में अगर पेंच चलेगा, जब आप कसोगे तो धारा की दिशा में अगर वो आगे बढ़ रहा है तो जैसे जैसे पेंच घूम रहा है उसी दिशा में वो चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल बनेगा। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का गणना। वैसे आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही शानदार है। इस नियम को मैं आपको कहूंगा हमेशा आप लोग याद रखोगे। ये है दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसको समझने के लिए बहुत आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी तरफ देखना है, आंखों में देखना है। देख रहे हो, गाल आगे करिए, गाल आगे करिए, अभी आपको ये नियम याद हो जाएगा। समझाते हैं बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपल सा है। देखो इसके लिए क्या करना है, ये बच्चों कोई भी धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरफ कोई भी बिंदु है बच्चों P, इस तरफ कोई बिंदु P है, तो यहां पर धारा की दिशा किस ओर है? इस बिंदु पर धारा की दिशा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है? तो इसको ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ये दाएं हाथ की हथेली के बच्चों दो नियम होते हैं, ये नियम 1 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, दाएं हाथ की हथेली को अपने इस प्रकार फैला ले। ये सारी उंगलियां जो चारों उंगलियां हैं ये इस तरफ रखना जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये ऐसे, ये देखो, ठीक है, मेरा हाथ उल्टा है, लेकिन बच्चों ये भी याद रखना कि इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है। अगर मैं अंगूठे को उल्टा रखूं तो धारा की दिशा तो बच्चों चालक में ऊपर की ओर है, तो अंगूठे को चालक की दिशा में ले जाओ जिस ओर धारा बह रही है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये उंगलियां उस ओर रखना जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, इस ओर। अरे भैया अंगूठा तो अभी भी ऊपर की ओर है, लेकिन अब उंगलियां किस ओर हैं? इस ओर हैं, जो कि गलत है। हमको चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पे बताना है, इस जगह पे, तो उंगलियां उस ओर लाओ जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र बताना है।
तो ये उंगलियां इस तरफ आ गई। अब उंगलियां जिस ओर घूम सकती है, अब मेरी उंगलियां किस तरफ घूमेंगी? सुन, मेरी उंगलियां किस तरफ घूम सकती हैं बताओ? ये उंगलियां मेरी चारों किस तरफ घूम सकती है? अंदर की ओर घूम सकती है, अंदर की ओर घूम सकती है। क्या बाहर की ओर घूमेंगी? टूट जाएंगी भैया। अगर मैं इनको बाहर की ओर मुड़ा दूं टूट जाएंगी। एक कल से नहीं पढ़ाने पाएंगे। अगर मैं बाहर की ओर इनको घुमा दूं बच्चों तो टूट जाएंगी मेरी उंगलियां, खत्म हो जाएंगी, हम नहीं पढ़ा पाएंगे कल से। तो मेरी उंगलियां अंदर की ओर ही। क्या चाहते हो आप? देखो कुछ दांत निकाल रहे हैं। शर्मो शर्म कर लो, इस बात पे भी हंसी आ रही है। सर की उंगलियां टूटी जा रही हैं। अगर बच्चों इसको हम बाहर की ओर घुमाएंगे, बाहर की ओर घुमाएंगे तो मेरी उंगलियां नहीं घूमेंगी, लेकिन अंदर की ओर घूम सकती हैं, अंदर की ओर घूम सकती है। मेरी बात का किसी का बुरा मत मानना, अंदर की ओर घूम सकती है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बच्चों किधर की ओर होगा? अंदर की ओर होगा। और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम किस प्रकार से लिखते हैं? अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस पॉइंट से दर्शाते हैं। किस पॉइंट से दर्शाते हैं बच्चों? क्रॉस पॉइंट से दर्शाते हैं। यहां पर इस बात का हम जिक्र करेंगे कि यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? यहां पर ये बच्चों डिजिटल बोर्ड है। आप लिखोगे कागज तल, मैं लिखूंगा यहां पर डिजिटल बोर्ड। क्या लिखूंगा? डिजिटल बोर्ड। ए छापो सुल्तान। अब आप लोग डिजिटल बोर्ड मत लिखना, डिजिटल बोर्ड नहीं भैया, आप लिखोगे कागज तल। आप लिखोगे कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत किधर की ओर है बच्चों? भीतर की ओर है। भीतर की ओर या अंदर की ओर? भीतर की ओर। भीतर की जगह पर बच्चों हम अंदर की ओर, नीचे की ओर ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हम इस जगह पर शब्द प्रयोग कर सकते हैं। नीचे की ओर, अंदर की ओर, इस तरह के हम बहुत सारे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वहीं पर बच्चों अगर यही बिंदु P इधर हो, ये बिंदु P हो, तब क्या होगा? तब धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा और उंगलियां पूरी जिस तरफ घूमे, आप किस तरफ घूम रही है? इधर देखो, बाहर की ओर, बाहर की ओर, आपकी ओर घूम रही हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा जाएगा डिजिटल बोर्ड के लंबवत, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, या आप लोग लिखोगे कागज तल, कागज तल के लंबवत। के लंबवत मतलब बच्चों इसके लंबवत। अब यहां तो कुछ दिखाना नहीं, इसके लंबवत ऐसे ऐसे हमारी ओर, तो लंबवत ही तो होगा। कागज तल के लंबवत, लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। बाहर की ओर की जगह पर शब्द बच्चों ये भी लिखा जा सकता है, ऊपर शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऊपर की ओर। और इसको इस प्रकार से चिन्ह से दर्शाया जाता है हमेशा, डॉट चिन्हों से। ऐसे बाहर की ओर के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे हम डॉट चिन्हों से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, इसको क्रॉस चिन्हों से अंदर की ओर को और बाहर की ओर को डॉट बिंदुओं से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और विमा सब कुछ ज्ञात करना हो गया। अब बच्चों म्यू नॉट, म्यू नॉट का मान क्या होगा? म्यू नॉट, इसे क्या कहते हैं? म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ये म्यू नॉट क्या है? तो ये है निर्वात की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सर लिख दीजिए, नहीं हम क्या बताएं? परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। म्यू नॉट का मान क्या होता है? म्यू नॉट का मान बच्चों होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7, क्योंकि म्यू नॉट मान में 4 पाई देखे थे। अरे म्यू नॉट मान में 4 पाई 10 की पावर -7 था कि नहीं? तो इसका मान हो गया। ठीक है, ये म्यू नॉट का मान, म्यू नॉट का मान क्या होता है वो यहां पर आपने इसकी सहायता से देख लिया। अब इसकी विमा क्या होती है? बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, विमा और मात्रक। म्यू नॉट की विमा तथा मात्रक, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है विमा तथा मात्रक। तो इसके लिए आप उसी सूत्र में जाओगे, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर से आप क्या म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट बराबर क्या होगा? dv 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर बटे में आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा। यहां पर देखो म्यू नॉट को रोकेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो यहां पर बच्चों मात्रक क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? अभी आपने देखा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर था, यही तो था। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक था। आया ना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक? ये देखो लिखा होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब न्यूटन को भी ये चेंज कर सकते हो बराबर एमए से, अभी मैं यही लिख ले रहा हूं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इनटू का बच्चों ये 4 पाई का तो होता नहीं, आर का होगा मीटर स्क्वायर, आर का होगा मीटर स्क्वायर, इनटू
इन राशियों का मात्रक नहीं है, इनका कोई मात्रक नहीं होगा, इनका कोई मात्रक नहीं। आइडियल, आइडियल तो ये एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो यहां पर देखो एक चीज आप गौर कर पा रहे होगे कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर स्क्वायर नीचे भी बनेगा, ऊपर भी मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों म्यू नॉट का जो मात्रक होगा, म्यू नॉट का मात्रक जो होगा वो बराबर आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसी से आप विमा निकाल सकते हो, म्यू नॉट की विमा क्या होगी बताओ, म्यू नॉट की विमा, म्यू नॉट की विमा क्या होती है? म्यू नॉट की विमा बच्चों, न्यूटन की विमा MLT-2 होगी, बटे में एम्पियर धारा की विमा को हम ए से ही लिखते हैं और स्क्वायर है तो A2 लिख देंगे। तो ये बनेगा क्या आगे, MLT-2 और ए ऊपर जाएगा तो A-2। ये म्यू नॉट की विमा हो गई, म्यू नॉट का मात्रक हो गया, म्यू नॉट की सारी चीजें मैंने बच्चों एक्सप्लेन कर दी। मैक्सवेल का, हाँ बच्चों ये जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है ये मैक्सवेल का ही है, ये दक्षिणावर्ती जो पेंच का नियम है मेरे प्यारे बच्चों ये मैक्सवेल सर का ही है। ये किसका है? मैक्सवेल सर का ही है। लेकिन मैंने क्या बताया, आप दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये आपके 10th में था तो आप एक वो नियम सीखे थे, लेकिन दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 ये आप सीखोगे तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छापू सुल्तान, मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मेरी सारी बताई गई बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कल मैं आपको बताऊंगा दोस्ती का संबंध, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जब दोनों दोस्त एक साथ मिले तो उन्होंने क्या कारनामा किया वो बताऊंगा, और पायो तथा सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग भी बताऊंगा। मिलता हूं कल की क्लास में। आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, शानदार लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। मैं तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुद खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।